दोस्तों, मैं लाओ त्से बोल रहा हूं। आज का सूत्र है, आपको यदि अखंड होना हो तो स्वयं को अधूरा रहने दें। सूत्र 23। गुरु खुद का दिमाग हमेशा ताओ यानी परमात्मा के साथ एक रखता है। उसी से उसको प्रकाश मिलता है। ताओ समझ में नहीं आए ऐसा है, फिर भी वह ताओ के साथ एकाग्र क्यों रहता है? क्योंकि गुरु किसी भी विचार को पकड़कर नहीं बैठा रहता है। ताओ अत्यधिक गहरा अंधकार है जो कभी नहीं मापा जा सकता है। तो फिर उसमें से प्रकाश कैसे आता है? क्योंकि गुरु उसे आने देता है। समय और स्थान के पहले से ताओ है। वह सबसे बहुत दूर है। मुझे कैसे पता चले यह सब सत्य है? अपने भीतर झांककर देखने से। सूत्र 24। आपको यदि अखंड होना हो तो स्वयं को अधूरा रहने दें। यदि आपको सरल होना हो तो अपने आप को कपटी बनाएं। यदि आपको पूर्ण होना हो तो अपने को पूरा खाली कर दें। यदि आपको पुनर्जन्म लेना हो तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यदि आप सब मिल जाए ऐसा चाहते हैं तो सब कुछ दे दें। गुरु ताओ के साथ मिलकर दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करता है। क्योंकि वह अपने आप को दिखाता नहीं है, लोग उसका प्रकाश देख सकते हैं। क्योंकि उसको कुछ साबित नहीं करना है, लोग उसके शब्दों पर भरोसा करते हैं। क्योंकि वह नहीं जानता वह कौन है, लोगों को उसमें अपना ही चेहरा नजर आता है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई ध्येय नहीं है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं। जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, वह कोरे शब्द मात्र नहीं है। सिर्फ ताओ के भीतर जीने से सचमुच आप हो जाएंगे। सूत्र 25। आप अपने आप को पूरा समझाएं और फिर शांत हो जाएं। आप कुदरत की शक्तियों जैसे हो जाएं। जब फुंकाता है तब सिर्फ पवन होता है। जब बरसता है तब सिर्फ पानी होता है। जब बादल चले जाते हैं तो उसमें से सूर्य निकलता है। यदि आप अपने आप को ताओ के समक्ष खुला छोड़ देंगे तो ताओ के साथ एकात्म बांध पाएंगे। तब आप पूरी तरह से उसमें समा जाएंगे। यदि आप अपने आप को ज्ञान के लिए खुला छोड़ देंगे तो आप ज्ञान के साथ एक हो जाएंगे। फिर आप उस ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। यदि आप खोने के लिए तैयार हैं तो नुकसान से तादात्म्य यानी दूर हो जाएंगे। फिर आप उसे स्वीकार पाएंगे। ताओ के सामने खुले हो जाओ और फिर आप अपनी नेचुरल रिएक्शन यानी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। सब कुछ अपने